बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मेरे रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसका मौजू क्या है? अगर किसी जादूगर ने किसी पर जादू कर दिया हो, कोई बंदिश कर दी हो, काला जादू हो, पीला जादू हो, हरा जादू हो, नीला जादू हो, जादू किसी भी तरह का हो, कोई बंदिश कर दी हो, किसी भी तरह की बंदिश हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो पैसे की हो, किसी भी तरह की बंदिश हो, और कोई भी चीज़ किसी पे मुसल्लत कर दी हो अपने काले जादू से, तो उस बात का हल ये है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जो मैं आपको ये अमल बताने जा रहा हूँ, ये कुरानी अमल है और इसमें हर जादू का तोड़ है। और आप अगर चाहें तो जादूगर से भीख भी मंगवा सकते हैं। वो आके आपके पैरों में गिर जाएगा और ये कहेगा, जो कुछ तूने किया है उसको वापस ले लो, मेरी जान बख्श दो। तो ये काम होगा कैसे मेरे अजीज़ दोस्तों? ये अगर किसी जादूगर ने किसी पर जादू कर रखा है और उसको वापसी पलटाना है, और इस तरीके से पलटाना है कि वो जादू जादूगर के ऊपर ही हो जाए, ऐसा ना हो कि वो ख़त्म हो जाए। ऐसे तरीके से पलटाना है कि वो उसके ऊपर ही वो काम हो जाए जिसने जादू किया है। जो बीमार हाल परेशान है, उसके ऊपर जो परेशानी है वो जादूगर के ऊपर चली जाए। तो ऐसा करने का एक कुरानी अमल और मुजर्रब तरीका बता रहा हूँ। आप ये समझ लेना मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर ऐसे किसी पर वापसी जादू भेजा जाता है तो पहली बात तो ये है, ये नामुमकिन काम है, 1% चांसेस होते हैं। और मेरे अल्लाह ने जो कुरान मजीद फुरकान हमीद को उतारा है, मेरे रब के हुक्म से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है अगर अल्लाह का नाम जिसमें शामिल हो और वो काम ना हो। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मैं ये तरीका बताने जा रहा हूँ कि जादूगर के ऊपर जादू कैसे पलटाना है और जिस पर जादू हो रखा है वो शिफायाब कैसे होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना मेरे अजीज़ दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है, बात सब्सक्राइब की और लाइक की है, तो मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि कोई सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, कुछ करे या ना करे। लेकिन मेरा असल मकसद ये है, अल्लाह पाक के कुरान मजीद की जो आयतें हैं उनकी जो ताकत है पूरे जहान में फैलाना है। मेरा मकसद और कोई नहीं है, ताकि जो भी झूठे मक्कार और धोखेबाज आमिल हैं, जो परेशान हाल से गरीबों से बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठते हैं और उनका काम भी नहीं होता, तो ये वीडियो उन भाई और बहनों के लिए जो परेशान हाल और गरीब हैं। जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से काम करेंगे तो ना तो किसी जादूगर के पास जाने की ज़रूरत होगी, ना किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत होगी, ना किसी ओझा के पास, किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अपने घर बैठे ही हर परेशानी का समाधान कर सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ ये मकसद है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, करना क्या है, बात वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, असल बात पे आते हैं। करना क्या है, जो कुरान पाक की सूरत है, जो सूरह फलक और सूरह नास, मेरे अजीज़ दोस्तों 133 मरतबा दोनों पढ़नी हैं। और दिल में ये तसव्वुर रखना है कि ये जिसने भी जादू किया है उसके ऊपर पलटना चाहिए।
और जो शहादत वाली उंगली से आगे जो लंबी उंगली होती है उससे आगे वाली उंगली को पकड़कर लेफ़्ट बाजू की उंगली पकड़नी है और एक हाथ में तस्बीह लेनी है, या किसी भी तरह से गिनती हो जाए। जो मैंने कहा है उसी तरीके से अगर पढ़ाई कर दी गई इंशाअल्लाह ताला ये दोनों सूरतें पढ़नी हैं। पहले सूरह फलक पढ़नी है और फिर सूरह नास पढ़नी है। सूरह फलक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। इतना कहते ही एक और बात कहनी है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ये हर बार पढ़ते हुए कहनी है। और सूरह कौसर नहीं सॉरी सूरह फलक और सूरह नास है, जो सूरह नास भी इसी हिसाब से सूरह नास की भी तिलावत करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से पढ़ना है मेरे अज़ीज़ दोस्तों। ये ख्याल रहे कि दिल में तसव्वुर होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि जो बीमार है, जिस पे जो जादू किया हुआ है वो जादू कट जाए और जादूगर के ऊपर मुसल्लत हो जाए। दिल में ये तसव्वुर रखना है और पूरा काम करने के बाद मेरे रब से दुआ करना, ऐ दोनों जहानों के मालिक मेरे रब, तू हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तू चाहे तो दिन को रात बना दे, तू चाहे तो रात को दिन बना दे। तेरे अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है मेरे माबूद हकीकी। तेरे सिवा किसी भी मखलूक में कोई ताकत नहीं है, क्योंकि तेरे हिसाब से ही सब कुछ चलता है। कुदरत का निज़ाम तेरे हाथ में है मेरे रब। मैंने जो अमल किया सूरह फलक और सूरह नास का अमल किया है, इसकी तिलावत की है, मेरा मकसद हल फरमा दे मेरे अल्लाह। इस परेशान हाल के ऊपर से जादू ख़त्म हो जाए और करने वाले के ऊपर वापस चला जाए। इस परेशानी को हल फरमा दे। अगर ये जायज़ होगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के हुक्म से 1001% एक ही रात में एक ही टाइम में दोबारा से ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। मरीज़ भी ठीक हो जाएगा और जादूगर आपका पता ढूंढते ढूंढते पागल कुत्ते की तरह फिरेगा कि ये करने वाला कौन है, इससे कैसे जान छुड़ाई जाए। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर कोई परेशानी है तो घबराइएगा नहीं। किसी भी तरीके की मालूमात और वीडियो आप भाई और बहन चाहते हो, चाहे वो कोई बीमारी की हो, चाहे आप असीब खबीस जिन्नात वगैरह की हो, जादू हो, काला जादू हो, पीला जादू हो, धोला जादू हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में लिख के इस बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। जिस बारे में जो जानकारी चाहिए कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह के हुक्म से पूरी कोशिश करूँगा कि उसका बहुत ही अच्छा तरीका बताया जाएगा आपको, और उसका हल आपके हिसाब से ही खुद ही कर पाओगे। अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातहू।